चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और बोर्ड पे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th स्टैंडर्ड 10th के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में पढ़ चुके हो सब लोग ना? क्या पढ़े हो? प्रोबेबिलिटी पढ़े हो। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? क्योंकि अगर हम लोग 10th में हैं तो 9th तक का, अच्छा प्रोबेबिलिटी जो है क्लास 6-7 में शुरू हो गया था, है ना? क्लास 6 में था, 7 में था, 8 में था, 9 में था, अब कहाँ पे है? और सबसे खुशी की बात यह है कि प्रोबेबिलिटी जो 8 में पढ़े थे उससे तनिक भी ज़्यादा 10th में नहीं है। 9th नहीं बोले हम, क्या बोले हम? 8 बोले। 8th में जो तुम पढ़े हो ना प्रोबेबिलिटी, उससे थोड़ा भी ज़्यादा 10th में नहीं है। 9th में 9 से ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा 9 से? क्योंकि 10th में 8 में जो पढ़े हो ना उसमें तुम लोग कार्ड वाला ही पढ़े होगे। कार्ड, कौन सा कार्ड? प्लेइंग कार्ड। अरे जिस प्लेइंग कार्ड जुआ खेलता है उससे वही वाला है। जुआ खेलता है ना तुम, जो जिस कार्ड से जुआ खेला जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड बोलते हैं। जुआ बुरा है खेलना, महाभारत में बोला था ना जी। तो ठीक है, तो हम लोग प्लेइंग कार्ड के बारे में क्लास 8 में पढ़े थे। ये वायर से तुम टकराओगे तो मुड़ी काट देंगे तुम्हारा जी। जिस प्लेइंग कार्ड के बारे में 8 में पढ़े थे, क्या सभी बच्चों को 8 वाला प्रोबेबिलिटी याद है? याद नहीं होगा, क्योंकि 9th में जब तुम आए थे तो 9th में ये कार्ड वाला सिस्टम हट गया था। 9th में सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन को बनाया गया है। 10th में फिर से वही जब सब कुछ सारा टर्म तो वही है पहले से, जैसे कि जो टर्म्स लिखा हुआ बोर्ड पे इसलिए लिख दिए हैं ताकि जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको आसानी होगा लिखने में। हम हट जाएंगे स्क्रीन से, पूरा छेके नहीं रहेंगे। पहला टर्म क्या है? प्रोबेबिलिटी। सेकेंड टर्म क्या है? एक्सपेरिमेंट। थर्ड टर्म क्या है? एक वर्ड यहाँ पे है ट्रायल, बाय ए ट्रायल मीन्स व्हाट? तो ट्रायल्स इवेंट और इक्वली लाइकली इवेंट। तो जितना टर्म बोर्ड पे लिखा हुआ है, उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं जो, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, सभी को इन सारे वर्ड, सभी लोग इन सारे वर्ड से पहले से वाकिफ़ हो। बस ये रिवीजन के लिए एक बार हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। जो लोग देख रहे हैं वो नोट कर लोगे। वीडियो को पॉज करके हम हटेंगे थोड़ी देर में और हम इसको समझा दे रहे हैं इसका मीनिंग क्या क्या है। पहले तो बात करते हैं, छोड़ो बोर्ड का बात, पहले बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं। सब लोग जानते हो क्या किसे कहते हैं? प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभाविता। क्या बोलते हैं हिंदी में? बट क्या है तनु की, संभाविता कहते हैं कि क्या कहते हैं? इससे कोई खास मतलब तुम लोगों को है नहीं, पर जान जाओगे तो पाप तो लगेगा नहीं। हिंदी में कहते हैं संभाविता, और संभाविता वर्ड बना है संभावना से। संभावना समझते हो आप लोग? पॉसिबिलिटीज, किसी चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटीज है। मान लो कि आसमान में बादल देखी तो क्या लगा, क्या बना पॉसिबिलिटी? क्या पड़ने वाला है? बारिश होने वाली है। मेरा यार हंस रहा है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया जी? संभावना। और संभावना का मतलब क्या हो गया? पॉसिबिलिटीज। जैसे कि आसमान में बादल देखे तो संभावना हो गया कि बारिश पड़ेगी। क्या श्योर है कि बारिश पड़ेगी? श्योर नहीं है। हवा का झोंका आएगा तो लेकर चला जाएगा उसको। संभावना कहते हैं प्रोबेबिलिटी को। और चांस, जैसे कि मान लो कि अगर हम 1 रुपये का सिक्का निकाले, कहाँ से निकाले? पॉकेट से। अगर 1 रुपये का सिक्का निकाले पॉकेट से, दो सिक्का 1 रुपये का, 2 रुपये का ही है, 1 का मांगे 2 मिल गया, इसे कहते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है जिसके पास है उसे और मिलेगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी छीन लिया जाएगा। तो ये 2 रुपये का सिक्का अगर मान लो इसका हवा में उछालते हैं ऐसे और ऐसे पॉकेट में लगा लेते हैं, मान लो पॉकेट में अगर होता कुछ रबर वाला तो स्टेज करके आता है ऐसे, लगता है कि शिवाजी द बॉस चल रहा है ना, ढारंग ढारंग ढा वाला म्यूजिक आता पीछे से। तो ये सिक्का अगर हवा में उछालेंगे ऐसे करके हम, तो ये कहाँ जाएगा? पॉकेट में। अगर नहीं जाता है, नीचे जाएगा, तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा। क्या यह कंफर्म हो कि हेड आएगा या टेल आएगा? नहीं, कंफर्म नहीं हो। यानी कि जब सिक्का हवा में उछालते हैं तो पता नहीं होता है कि नीचे जब गिरेगा तो हेड आएगा कि टेल आएगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी, लेकिन क्या क्या आएगा ये पता है हम लोगों को? क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। यही 2 पॉसिबिलिटी है। अगर एक सिक्का हवा में उछालते हैं तो ये तय है कि पॉसिबिलिटी, ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या आएगा, पर ये पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब अगर कोई एक लूडो का गोटी फेंकता है, लूडो का गोटी समझते हो ना? क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? गोटी। अच्छा, गोटी बोलते हैं। हम लोग बचपन में छक्का बोलते थे उसको, लेकिन हम लोग बचपन में क्या बोलते थे उसको? छक्का। लेकिन आजकल छक्का बोलते सब हंसने लगता है, तो अब हम बोलना छोड़ दिए हैं क्लास में। छक्का ही होता है, गोटी सॉरी। हाँ, लेकिन अब छक्का का मतलब कुछ और निकालता है लोग ना, इसलिए हमको बोलना छोड़ दिए। क्या बोलने लगे हम भी? आजकल अंग्रेजी में हम भी डाइस बोलने लगे हैं। पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर लिख देते हैं डाइस बोलते हैं ना हम लोग इसको। लूडो के गोटी को क्या बोलते हैं? पर रियलिटी यह है डाइस तो बोलते हैं हम लोग, पर सच्चाई यह है कि डाइस जो है वह प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर क्या इसका? इसका सिंगुलर है डाई।
डाई माने वैसे अंग्रेजी में मरना भी होता है, मरना भी होता है डाई मतलब। लेकिन हम लोग ना ये जो लूडो का जो गोटी है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 मेंशन होता है, उसमें हम लोग उसको सिंगल गोटी को बोलते हैं डाई, और अगर वह प्लुरल है तो क्या बोलेंगे, डाइस बोलते हैं। पर बता दें कि हम लोग हिंदी भाषी हैं, बोल चाल की भाषा में हम लोग डाइस वर्ड यूज करते हैं। एक गोटी को भी क्या बोलते हैं, डाइस बोलते हैं, 2 गोटी को भी डाइस, और अगर गोटी इन्फिनाइट है तो भी क्या बोलते हैं उसको हम लोग डाइस ही बोलते हैं। पर ये बात जानने के लिए है, जानने लायक है कि सिंगुलर को डाई बोलते हैं और प्लुरल को डाइस कहते हैं। ये बात हो गया। प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या, जैसे कि और भी कुछ एग्जाम्पल, मान लो कि तुम एक ड्राइंग वेल सफल प्लेइंग कार्ड है, हाँ यहाँ सिक्का है जी। वेल सफल प्लेइंग कार्ड का मतलब, प्लेइंग कार्ड का मतलब जिससे ताश खेला जाता है, या अगर पैसा वैसा का लगा दिए आदित्य तो उससे जुआ खेलता है। आमतौर पे दीपावली में, ये छठ में, दीपावली में आमतौर पे आदमी रात में बहुत गांव साइड में खेलता है ना वो, तो पैसा लगा के कोई 10,000 जीत जाता है, कोई 10,000 हार जाता है। तो वो जो कार्ड कभी देखे होंगे किसी को खेलते हुए, आमतौर पे ट्रेन में लोग खेलते हैं, चाहे प्लेटफॉर्म पे वेट करते हैं ना ट्रेन का, तो खेलते हैं वहाँ पे लोग। और गांव में तो खैर जब सब काम खत्म हो जाता है तो लोग वहाँ पर खेलते रहते हैं, जैसे तुम्हारे गांव में तो सब जुआरी है। तो अभी तो वो कभी देखे होगे तुम लोग प्लेइंग कार्ड को, तो प्लेइंग कार्ड में कुल कितने कार्ड होते हैं पता है तुम लोगों को, 52। और क्लास 8 में तुम लोग को ये नंबर लिखवाया भी गया है। अब कुछ बच्चा सोचता है कि सर प्लेइंग कार्ड के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा हमको प्लेइंग कार्ड ला के दिखा दीजिए। ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही प्लेइंग कार्ड मतलब खेलने नहीं आता वो कार्ड हमको, एक बस नाम जानते हो। उसमें से एक गेम का नाम है 29, पापा बताए थे बचपन में, एक गेम का नाम है 29। उसमें बहुत सारा गेम होता है शायद, और एक गेम का नाम है उसमें 29। अब कैसे खेलते हैं नहीं पता हमको। तो वो जो कार्ड है ना, कार्ड उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अभी जो कार्ड हो गया पूरा, इसको जब वर्ड यूज करेंगे हम लोग वेल सफल प्लेइंग कार्ड, उसका मतलब होता है कि कार्ड को अच्छे से पीस लेना। एक वर्ड यूज करते हैं, पीस लो, है पीसा हुआ धर के, पीसा मन से वो नहीं, क्या चीज़, जैसे कि जाता में कुछ पीसना नहीं है। पीसा का मतलब यहाँ पे कार्ड को अच्छे से मिक्सअप कर लेना, कार्ड को जो है अच्छे से मिक्सअप करना, ताकि जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए 4 लोगों में, शायद 4 लोग मिलकर खेलते हैं शायद, तो 4 लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो किसी को कोई खास कार्ड न चला जाए, ताकि वो गेम जीत ना जाए या बेईमानी ना हो जाए वहाँ पे। तो वेल सफल जब यूज होगा पूरे प्रोबेबिलिटी में, तो वेल सफल का मतलब क्या समझोगे, अच्छे से उसको मिक्सअप कर लेना, थॉरोली अच्छे से उसको मिक्सअप कर लेना। उसको हिंदी में बोलते हैं कार्ड को पीस लेना, ठीक है ना, ये वर्ड हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ गया हम लोग कि इसका हिंदी में बोलते हैं संभाविता, मीनिंग होता है संभावना, किसी चीज़ का संभावना। जैसे कि सिक्का फेंके तो संभावना क्या है, हेड आएगा या टेल आएगा। या सोचो एक सिक्का को हवा में उछालेंगे तो हेड आने का संभावना कितना है, आधा 1 नहीं, आधा। हेड या टेल 2 बात है इसमें ना। जब एक सिक्का को हवा में उछालेंगे तो इसमें हेड आएगा कि टेल आएगा, दोनों का संभावना कितना है, 50-50, आधा 50% हेड आ सकता है और 50% चांस है टेल आ सकता है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। 50% का मतलब होता है 50 आउट ऑफ 100, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हेड आने का संभावना है 50% और टेल आने का संभावना है 50%, 1/2। ये सब बात बारीकी से जिक्र करेंगे हम लोग। आज हम तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ठीक से समझा देंगे। कुछ टर्म्स हैं वो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, उतार लोगे, हम स्क्रीन से हटेंगे और पहले समझा देते हैं। पहला जो लाइन लिखी हम पढ़ भी देते हैं, क्या पता किसी को कम दिखाई दे रहा हो। प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट विच न्यूमेरिकली मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स एक वर्ड है, इवेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, घटना। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकली मेजर करते हैं। जैसे अभी हम लोग सिक्का उछालें, तो सिक्का उछाले तो क्या मेजर किए हैं कि हेड आने का संभावना कितना है, तो 50%, 50% चांस है। यह न्यूमेरिकली मेजर कर दिए हैं। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, यहाँ डिग्री का मतलब जैसे बुखार नापते हैं फ़ारेनहाइट में, या पानी गर्म होता है 100 डिग्री पर, है ना, तो 100 डिग्री में पानी गर्म होता है, हाँ गर्म को ही बॉयल कहते हैं ना जी। तो गर्म क्या बोलते हैं उसको, मैंने बॉयल कह रहे हो तो मैंने हम बोलते पानी गर्म होता है तो बॉयल होता है, ऑक्सफोर्ड से आया है। तो पानी जो गर्म होता है या बॉयल होता है, अच्छा बॉयल पानी जो वाटर जो बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, और उसके पहले क्या रहता है, ठंडा रहता है, क्या उबलने लगता है ना जी। पानी गर्म तो पहले लगता है, वो टेम्परेचर वहाँ से वो वेपर बनने लगता है,
ये बात तुम लोग पढ़े हो ना साइंस में, ठीक है। तो वो डिग्री वहाँ पे ये नहीं है, मतलब कि डिग्री सेल्सियस हम लोग को ऐसा नहीं बोलना है इसका। डिग्री का मतलब यहाँ पे है मेजरमेंट। क्या मतलब इसका? मेजरमेंट। उसका मेजरमेंट है कि सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, वो कितना उसके हेड आएगा और क्या चांस है कि कितना % चांस है कि टेल आएगा, इसको बोलते हैं सर्टेनिटी, निश्चितता। इसे हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है, अगर वर्ड आए कहीं प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल मीनिंग है संभावना, संभाविता, चांस, पॉसिबिलिटीज, डाउट। मुझे डाउट, यहाँ डाउट का मतलब शक नहीं, डाउट का मतलब अंदाज़ा लगाना, अंदाज़ा लगाना। जैसे कि मान लो पेट्रोल का प्राइस हाइक करेगा, ये डाउट हुआ ना, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? डाउट का मतलब प्रोबेबिलिटी। कंफर्म नहीं है कि हाइक करेगा कि नहीं करेगा, वो मोदी जी पे डिपेंड करेगा, है ना जी। और भी बहुत सारा फैक्टर है इसके लिए, लेकिन वहाँ बहुत सा फैक्टर है। सब भारद्वाज मोदी जी का पूरा फैन है वो, तो इसलिए बहुत सारा फैक्टर है, हम उनको दोष नहीं दे रहे हैं, हम भी वोट उन्हीं को दिए हुए हैं। तो यहाँ जो वर्ड बोले हम, क्या क्या वर्ड बोले? सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी, संभावना, संभाविता, डाउट, चांसेज, पॉसिबिलिटीज। यह प्रोबेबिलिटी जैसी वर्ड आएगा, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे दिमाग में ये सब वर्ड गूंजना चाहिए, है ना। ये बात हो गया। सेकेंड वर्ड क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता क्या? हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रयोग। क्या होता है? प्रयोग। लेकिन यहाँ पे वही प्रयोग का मतलब कि अगर सिक्का उछाला गया तो ये एक प्रयोग हुआ। इसको लिखा गया है, हम पढ़ रहे हैं, एन ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे वैसा नहीं कि पेट फाड़ देना है छुरा लगा के। ऑपरेशन का मतलब ये हुआ कि जो टास्क हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, दैट टास्क इज कॉल्ड ऑपरेशन। तो टास्क किस चीज़ का? जैसे कि सिक्का उछाले तो टास्क हुआ, लूडो गोटी फेंके तो क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ, टास्क हुआ। या फिर वेल सफल प्लेइंग कार्ड से एक कार्ड अकस्मात रैंडम ड्रॉन कर लिए, खींच लिए, तो क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ, टास्क हुआ। तो एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। एक वर्ड है बाबू यहाँ पे, वेल डिफाइंड आउटकम्स, मतलब जो आउटकम आए वह वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब कि किसी के लिए समान, जो अगर मान लो कि हम कोई आउटकम आया, हम जिसको हेड बोल रहे हैं, अंकिता तुम भी उसको क्या बोलोगी? हेड बोलोगी। ऐसा नहीं कि अपना परिभाषा लगाए हुए हो कि जिसको आप हेड कहते हैं ना, उसी को हम टेल कहते हैं। जहाँ से आप सोचना बंद कर देते हैं, वहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो सबके लिए क्या हो? एक ही हो, वेल डिफाइंड। अगले साल क्लास 11th में जाओगे तो पढ़ोगे सेट। तो कहा वो सेट का डेफिनेशन, अगले साल 11th में तुम जाओगे, अगर 10th पास कर जाओगे तो पहला चैप्टर है तुम्हारा सेट। क्या है? फर्स्ट चैप्टर सेट है। और सेट का जो फर्स्ट लाइन है सेट चैप्टर में, जब सेट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर क्या? सेट। और सेट का पहला पॉइंट क्या? कैसे? प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी इज अ कांसेप्ट। प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है? डेफिनेशन थोड़े पूछे हैं, पूरा पढ़ देगी। प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी है ना यहाँ पे। तो उसी प्रकार से सेट थ्योरी फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का फर्स्ट टॉपिक भी है, वो क्या है? सेट है। और सेट का परिभाषा, डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि कोई मान लो कि क्रिकेटर है, तो हम बोलेंगे एक काम कीजिए, जब यहाँ पे देखते हैं क्लासरूम में, हम बोलेंगे एक काम कीजिए कि यहाँ पे उन सारे बच्चों को एक जगह कलेक्ट कर लो, उन सारे बच्चों को, स्टूडेंट को एक जगह कलेक्ट कर लो जो इंटेलिजेंट हैं। तो बताओ तुम लोगों में से कौन कौन लोग इंटेलिजेंट हैं? नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? कोई बता पाओगे क्या? कौन कौन लोग हैं इंटेलिजेंट इसमें? इधर उंगली दिखा रही हो क्या? ये होगी? नहीं, कोई नहीं इंटेलिजेंट। अच्छा, इस क्लासरूम में कौन कौन लोग हैं जो हैंडसम हैं? हम अपवाद में आते हैं, एक्सेप्शनल केस, हमको छोड़ के, हम तो हैं हैंडसम। एक्चुअली कोई नहीं है ना जी। यानी कि हैंडसमनेस का जब बात करें तो कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको सिलेक्ट करें और किसको छोड़ दें। या बात करें अगर ब्यूटीफुलनेस, पुअरनेस, रिचनेस, काइंडनेस, तो ये सब आपका सेट में नहीं आएगा, वेल डिफाइंड नहीं है एक्चुअली। लेकिन अगर हम ये बोल दें इंटेलिजेंट, नहीं बता पाए थे, लेकिन अगर हम पूछेंगे कि इस क्लास के वो सारे बच्चे जिनका मार्क्स मैथमेटिक्स में 9th में 80% से ऊपर आया था, तब तो सिलेक्ट कर लोगे ना। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। दिस इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब जो सबके लिए सेम हो। भले ही तनु तुम अंकिता से जलती हो, नहीं जलती हो, ठीक है, भले ही अंकिता तुमसे जलती हो तनु से, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम, आई मीन टू से दैट, तुम दोनों एक दूसरे से जलती हो। आमतौर पर लड़कियां जलती हैं, तो अगर तुम दोनों एक दूसरे से जलती हो, तब भी
मार्क्स की जब बात आए कि 80% ज़्यादा से किसका मार्क्स है, तो नाम तो लेना पड़ेगा ना, जिसका 80% ज़्यादा है, इसको क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। दुश्मन भी नाम लो से क्या कहते हैं हम लोग, वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड आउटकम्स जो सबके लिए समान हो, ऐसा नहीं हो कि मेरे लिए हेड हो वही तुम उसको टेल बोलो। अब तभी तुम टेल बोलोगे जब तुम जमुई से आई हो, जैसे कि आदित्य जमुई से आया हुआ है, चिंगा पोंगा करता है वहाँ से। वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंट वह है ऐसा ऑपरेशन जो कुछ वेल डिफाइंड आउटकम प्रोड्यूस करता है। एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट वह है जो वेल डिफाइंड आउटकम प्रोड्यूस करता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब यही एक्सपेरिमेंट रैंडम बन जाता है। वैसे तो रैंडम का मतलब होता है अचानक से, अकस्मात। वही एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अगर एक लूडो या गोटी उछालते हैं तो ये तो पता है, हेलो, ये तो पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर एक लूडो बोल दिया क्या हम, सॉरी, अगर एक सिक्का उछालते हैं शिवाजी द बॉस वाला, अगर एक सिक्का उछालते हैं हवा में शिवाजी द बॉस वाला, तो ये तो पता है कि सिक्का उछालने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हेड आएगा कि टेल आएगा। बात समझ आ रहा है क्या, ये उछालोगे तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पर क्या कोई बच्चा एग्जैक्टली बता पाएगा कि हेड ही आएगा हवा में फेंकने के बाद, जानबूझ के फेंक रहे थे, या फिर टेल आएगा, उठाओ जी, एग्जैक्टली हिलाना मत, आराम से उठाओ, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या आएगा, हेड की टेल। थैंक यू। एग्जैक्टली नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसी वर्ड को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट, ये जो ऊपर बताएं, एक्सपेरिमेंट का मतलब एन ऑपरेशन, एक्सपेरिमेंट का मतलब एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। आउटकम किसे कहते हैं, अगर सिक्का उछाल दिए, ऊपर में क्या आ गया, हेड आ गया, ऊपर में क्या आ गया, अच्छा बताओ, जब सिक्का उछाले तो हेड आया और टेल कहाँ गायब हो गया, गायब हो गया क्या, नहीं, नीचे फेस पे टेल है, ऊपर फेस पे कहीं भाग नहीं आता वो। लेकिन जो ऊपर में आया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटकम। जो अपर फेस पे आया उसे क्या बोलते हैं। अब एक लूडो या गोटी फेंकोगे तो अपर फेस पे या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, जो ऊपर में आएगा उसे क्या बोलते हैं, आउटकम कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या बोले हम लोग, एक्सपेरिमेंट एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। ऐसा ऑपरेशन जो कुछ वेल डिफाइंड आउटकम दे, सबके लिए बराबर, सबके लिए समान एक आउटकम, हेड आया तो हेड आया, उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। और यही एक्सपेरिमेंट बन जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो हम जानते ही हैं कि हम अगर कोई सिक्का उछाल रहे हैं तो पता है मेरे को कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर एग्जैक्टली क्या आएगा नहीं पता। एक लूडो या गोटी उछालते हो तो पता होता है ना क्या क्या आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, बट अपर फेस पे आउटकम क्या आएगा ये एग्जैक्टली नहीं पता। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसमें पता हो कि आउटकम क्या क्या आएगा बट ये नहीं पता एग्जैक्टली क्या आएगा, उसे कहते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसे कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, जो यूट्यूब पे देख के लिख रहे हैं उनको सुविधा होगा। एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें सारा पॉसिबल आउटकम्स पता है हमें। जैसे सिक्का उछालने पे आउटकम क्या क्या है, या तो हेड या तो टेल। लूडो का गोटी, डाइस उछालने पे, फेंकने पे, थ्रो करने पे आउटकम क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 या 6 आएगा। एंड द एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। और एग्जैक्टली क्या आउटकम होगा वो पहले से भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। इज कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ गया ना। नीचे का बात क्या है कि बाय ट्रायल, जो हम लोग फेंकते हैं बार बार, मान लो एक सिक्का को हम 15 बार उछालें, एक सिक्का को हम 15 टाइम्स 100 टाइम्स, एक सिक्का को हम 100 टाइम्स उछालें, इसमें अगर 60 बार टेल आया हो अपर फेस पे तो, और 40 बार हेड आया हो अपर फेस पे, तो ये जो 100 बार जो उछाले ना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायल करना। ट्रायल समझते हो ना, ट्रायल। जब तुम बचपन में खेलते थे क्रिकेट, अपना बैट लेके, है ना, पता ना जैसा कि अपना बैट, अच्छा जिसका अपना बैट होता है वो आउट नहीं होता कभी, जब आउट होगा तो बोलेगा जा रहे हैं घर, ऐसा होता है ना। तो अपना बैट लेके तुम जब खेलते थे तो क्या बोलते, पहला बॉल ट्रायल है मेरा, ट्राई बॉल, पहला बॉल ट्राई बॉल। आउट हो जाएगा तो पक्का ट्राई रहेगा वो। अगर ट्रायल वाला नहीं रहेगा, आप पहला बॉल में आउट हो गया तो क्या हो जाता है वो, ये तो ट्राई था, फिर से फेंको। आप कहीं आउट हो गए तो फिर बोलोगे कि अब तो हम तो जा रहे हैं, बेईमानी कर रहे हो तुम लोग, बैट तुम्हारा है, मना रहे लोग, मनाएगा ही तुमको। तो ट्रायल का मतलब यहाँ पे है कि वी मीन परफॉर्मिंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, या जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें कि आउटकम पॉसिबल आउटकम, या जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसमें कि पॉसिबल आउटकम पता है कि क्या क्या आउटकम आता है, सिक्का उछालने पे, लूडो फेंकने पे,
लूडो गोटी फेंकने पे क्या क्या आउटकम आता है ये पता है, पर एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं पता, तो उसे हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो उस ट्रायल को, उस टास्क को परफॉर्म करने को क्या कहते हैं हम लोग? ट्रायल कहते हैं। एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन उछालना। सेकेंड एग्जाम्पल, रोलिंग एन अनबायस्ड डाई, एक अनबायस्ड डाई को उछालना। अनबायस्ड का मतलब क्या है? अनबायस्ड का मतलब कहीं से भी ऐसा कॉर्नर नहीं बना हुआ है जिस, मान लो कि 1 से लेकर 6 तक मेंशन है एक डाइस में। हेलो बच्चे, कहाँ हो तुम? मान लो कि बस तुरंत है, ख़त्म है ये। मान लो कि 1 से लेकर 6 तक एक लूडो गोटी में मेंशन है। अनबायस्ड डाई वर्ड समझो। देखो क्या होता है ना कि मैथमेटिक्स में आदमी तभी टीचर के साथ कनेक्ट कर पाता है जब उसमें लिखा हुआ प्रत्येक वर्ड से तुम क्या हो जाओ? रूबरू हो जाओ, कनेक्ट हो जाओगे। फिर अगर तुम मैथमेटिक्स के हर एक वर्ड से, जो टीचर अपने मुंह से सब निकाला, हालांकि वहीं से निकालता है शब्द, तो मुंह से सब निकालने के बाद अगर तुम उनके हर एक वर्ड को समझ पा रहे हो तो क्या हो गया? तुम्हारा टीचर के साथ कनेक्शन हो गया। फिर वो जो भी डिलीवर करेंगे तुम्हारे दिमाग में वो होगा प्रोसेस। कब हो जाता है दूरी टीचर और स्टूडेंट के बीच में? जब टीचर के मुंह से निकला हुआ सब तुम्हारे कान के होते हुए ईयर ड्रम से जब पास करके दिमाग में जाता है और प्रोसेस नहीं कर पाता है तो उसको बोलते हैं कि कनेक्शन टूट गया, नेटवर्क छूट गया, दिल टूट गया। तो अब देखना यहाँ पे टॉसिंग अ कॉइन। दूसरा बात था क्या? रोलिंग अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब कि ऐसा डाइस जिसमें ऐसा कोई कॉर्नर, ऐसा कोई कोना नहीं है, ऐसा डाइस जिसमें ऐसा कोई कोना नहीं है जिसके वजह से नंबर 2 आने का संभावना ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिए हम, किसी भी एक नंबर को आने का संभावना ज़्यादा है। मान लो ऐसा होता तो क्या करते हैं कि जब हम लूडो खेलते तो ऐसा कटिंग करते कि जब फेंके तो क्या है? छक्का है, 6 आए, ऊपर फेंके तो क्या है? 6 आए, तो मैच जीत जाएंगे। हालांकि 3 बार से ज़्यादा आता है तो आउट हो जाता है ना, नहीं फिर से। ये सभी रूल है। तो उसको बोलते हैं अनबायस्ड। जो अनबायस्ड का मतलब किसी भी एक या 1 2 3 4 5 6 में से किसी भी एक को ऊपर ज़्यादा बढ़ाने का चांस नहीं, सबका चांस बराबर है आने का, उसको बोलते हैं अनबायस्ड। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, उछालने के बाद बराबर चांसेज है सबका, 1 से लेकर 6 तक आने का सबका चांस बराबर है, उसे बोलते हैं अनबायस्ड डाई। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल कार्ड्स। वेल सफल अच्छे से पीसा हुआ, थोरोली मिक्सअप, उस कार्ड में से अगर आप एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं, यह भी आपका क्या है? यह सब ट्रायल है और रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि जब एक कार्ड को ड्रॉ करते हो तो पता तो होता है, क्या पता होता है जी? अगर हम वेल सफल प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं तो क्या उसमें से निकलेगा? एक निकलेगा कि हेड निकलेगा? अगर कार्ड पीसा हुआ है, वेल सफल का प्लेइंग कार्ड है, एक कार्ड एट रैंडम ड्रॉ करते हैं तो जो ड्रॉ कार्ड आएगा उसके वो क्या आएगा? वह 1 ऊपर में लिखा हुआ आएगा, 2 लिखा हुआ आएगा, या वो हेड आएगा कि टेल आएगा? कह नहीं सकते, लेकिन हेड तो नहीं आएगा इतना तो कह सकते हैं ना। ऑल पॉसिबल आउटकम पता है। एक्चुअली थोड़ी देर में बात करेंगे और क्लास 8 में सीखे थे तुम लोग कि प्लेइंग कार्ड में क्या क्या आता है। 52 प्लेइंग कार्ड को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है ये हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे, अभी जस्ट थोड़ी देर बाद। तो नंबर 4, पिकिंग अप अ बॉल फ्रॉम अ बैग ऑफ बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। समटाइम्स क्या होगा? एक झोला तुमको दे दिया जाएगा। कैसा झोला है? बहुत सा झोला यहाँ पे, बट एग्जैक्टली ठीक है, झोला दिया जाएगा। अपना झोला दो, हाँ कोई भी झोला दो। एक झोला, बैग है ये, एक झोला दिया गया। अब कैसे खुलता है ये? जल्दी खोलो, टाइम नहीं हमारे पास, डॉक्टर बोला है, वक्त कम है हमारे पास। तो एक झोला, ये क्या है? झोला है। इस झोला, हाँ इस झोला में कुछ डाल दो। मान लो कि इसमें गेंद डाल दिए, अच्छा बुक डाल दी, चलो बुक डाल दिए, इस झोला में बुक डाल दिए, ये पेन डाल दिए। लेकिन मान लो कि ये बुक नहीं है, मोबाइल नहीं छोड़ दो मेरा मोबाइल। मान लो कि इस झोला में कुछ बॉल है। कैसा बॉल? कॉस्को का बॉल, और सभी कॉस्को का बॉल अलग अलग कलर्स का है। 5 गो वाइट बॉल है, 5 वाइट बॉल है कॉस्को का, 4 ब्लैक बॉल है और 3 चंपैया। और कौन सा होता कलर? येलो। येलो है, रेड है, अलग अलग कलर है, ठीक है। और सभी बॉल का साइज इक्वल है, सेम है, शेप सेम है, साइज सेम है। अब क्या करना है? झोला में ऐसे से मिला देना है, थोड़ी मिला दिए, मिल गया बॉल। अब आंख बंद करके या फिर झोला का मुंह इतना ही खोलेंगे कि जितना हाथ घुसे इसमें, हाथ घुसाएं, एक बॉल निकालना है कोई भी। कंफर्म होगा क्या कि जो निकलेगा बॉल वो ब्लैक होगा कि रेड की चंपैया? चंपैया कोई कलर होता होगा, इसलिए ना मेरे मुंह से आ रहा है चंपैया। आई डोंट नो विच कलर दिस इज,
बट चंपैया इज अ वेरी गुड कलर। तो एक बॉल भुला गया जी, पेन जो डाल, हाँ अभी निकाले तो एक, अच्छा मान लो ये बॉल है, एक बॉल निकल गया, ये कौन सा कलर है? ग्रीन है ये, ग्रीन लाइट, अच्छा ग्रीन में भी राजा कलर, अच्छा ये राजा कलर है, हालांकि मेरे लिए ग्रीन है ये। तो एक मान लो ये बॉल आ गया, एक बॉल जो कि ग्रीन कलर का आ गया, तो एग्जैक्टली पता था क्या निकालने से पहले कि ब्लैक आएगा कि वाइट आएगा? नहीं था ना पता हम लोगों को। तो जब पता नहीं होता एग्जैक्टली क्या आएगा तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ये अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ आपका, तो ये बात लास्ट वाला था। इवेंट क्या होता है? वही घटना। इवेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? घटना। द कलेक्शंस ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट से वाकिफ हो, क्लास 6, 7, 8 में कई बार इवेंट लिख चुके हो। इवेंट को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हो। इवेंट का मतलब जैसे कि हेड आ जाना, टेल आ जाना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट। अगर हेड आता है एक सिक्का को उछालने पे तो उसको कैपिटल एच से, और टेल आता है तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके सारे सेट के सारे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं इवेंट कहते हैं। थोड़ी देर में इवेंट हम एक क्वेश्चन करेंगे, इवेंट सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक से। और इक्वली लाइकली इवेंट्स, अब इक्वली लाइकली इवेंट्स वही जो यहाँ पे था अनबायस्ड का मतलब, वही यहाँ पे मतलब किसका है? इक्वली लाइकली इवेंट्स। अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ नन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू द अदर्स। ये जो इंग्लिश में बोले तुम समझ गए क्या? ये अनबायस्ड का मतलब समझ गए थे बाबू तुम लोग? तो अनबायस्ड का मतलब दिस इज, अनबायस्ड का मतलब यही है। पढ़ लो एक बार। अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट ये तब कहा जाता है इफ नन ऑफ देम इज, उसमें से कोई भी एक्सपेक्टेड टू अकर इन प्रेफरेंस टू द अदर्स, इसमें किसी का भी ऐसा चांस नहीं है कि वो दूसरे से ज़्यादा बार आ जाए। यही बात हम कहते हैं अनबायस्ड में। ऐसा नहीं कि 2 आए तो बार बार 2 ही आए, तो कहीं कुछ गड़बड़ है, तब वह डाइस शकुनी मामा का है। अगर बार बार सेम आ रहा है तो किसका डाइस है वो? फिर शकुनी मामा का। जरूर वो अनबायस्ड डाई है, जरूर वो बायस डाई है। जरूर क्या है वो? बायस डाई है, धोखा है ना, पक्षपात। बायस, बाई मैंने दो, धोखा, पक्षपात है वो। अनबायस्ड का मतलब नो धोखा, ठीक है ना? तो ये आपका लाइक। तो हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बात होगा प्रोबेबिलिटी का। ये जो बातें की ये सब क्या था? ये फॉर्मेलिटी है। जो भी हम बात किए ना, इससे तुम्हारा कोई सवाल नहीं बनने वाला 10th का। ये सब क्या बाबू? फॉर्मेलिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रोबेबिलिटी। इस फॉर्मेलिटी को क्या बोलोगे? बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रोबेबिलिटी, जो कि किसी भी टीचर को अपना चैप्टर शुरू करने के पहले उसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। जैसे क्या उसको बोलते हैं? ट्रेलर बोलते हैं। इस सिनेमा के आगे जो चलता है शुरू में, हीरो फलना, हीरोइन चिलना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेलर बोलते हैं ना। अरे तो सिनेमा देखने की बात नहीं कर रहे हैं, बस ट्रेलर बोलना है। क्या बोलते हैं? ट्रेलर की इंटरवल, इंटरवल बीच में होता है पागल कहीं का, इसको बोलते हैं ट्रेलर। कास्टिंग वर्ड ढूंढ रहे थे हम। कास्टिंग बोलते हैं। ट्रेलर तो वो होता है जो बना के और टीवी पे दिखाता है प्रोमो। आजकल यूट्यूब हो गया है सब। हम लोग जो छोटे थे ना तो टीवी पर आया था कि ट्रेलर दिखा रहे फलम सिनेमा का, तो जहाँ फाइट सीन है ना वहाँ दिखाएगा। ट्रेलर नहीं, क्या बोलते हैं उसको? कास्टिंग। तो ये हुआ कास्टिंग प्रोबेबिलिटी का। अब एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे, यानी कि अब जो पढ़ाएंगे वह तुमसे क्वेश्चन बनेगा। एक बात बताओ, अगर थ्योरी बता भी दिया जाए और प्रैक्टिकल न किया जाए तो काम होगा क्या? नहीं होगा ना काम। थ्योरी बता देना किसी बच्चे को इतना ही काम है कि मान लो कि हम तुमको 10 ठो नियम लिख दें कि हाउ टू स्विम इन वाटर। एक कागज़ पे 10 रूल लिख दे कि हाउ टू स्विम इन वाटर, इन रिवर। नदी में कैसे, गंगा नदी बगल में पटना में, तो गंगा नदी में कैसे तैरा जाता है, यह नियम तुम्हारे पॉकेट में लिख के डाल दे कागज़ पर। आदित्य मिश्रा, तुम्हारे पॉकेट में एक कागज़ पर लिख कर नियम कि हाउ टू स्विम इन वाटर इन गंगा रिवर, और तुम्हारे पॉकेट में डाल दें, उठा के माथा पे, हालांकि उठोगे नहीं हमसे, और उठा के माथा पे पुल पर से नीचे फेंक दे। जो नया पुल बना है ना यहाँ पे, दीघा पुल, उस पुल से नीचे फेंक दे। और बोले सर क्या किया आप? हम बोले कि तुम्हारे ना जेब में नियम पड़ा हुआ है, थ्योरी लिखा हुआ है सारा, निकालो पॉकेट से नियम, 10 में से जो पसंद आए, 10 नियम में से जो पसंद आए यूज करो और बाहर निकल आओ। निकल जाओगे क्या? फड़फड़ा के मर जाओगे, दांत चियार दोगे उसी में। इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल करवा दिया जाए। नोट कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बात करते हैं। अब पॉज। चलिए, तो अब एक्चुअली जो क्लास है आपका प्रोबेबिलिटी का, जो जिससे क्वेश्चन बनेगा वो अब शुरू होता है। वो सब क्या था जी? वो टोटल का टोटल
पीछे का था, कास्टिंग था, 9th 8th में जो पढ़े हो उसके बारे में चर्चा था। प्रोबेबिलिटी होता है थ्रू अब, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसमें बात यह है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या एक बात बताओ पहले, अगर क्लास 9 पास आउट हो ना, पास आउट इस बार तो एग्जाम ही नहीं हुआ कोरोना का। अच्छा एग्जाम हुआ तुम लोग का, तुम्हारे एग्जाम होने के बाद कोरोना आया था, बैड लक इस। चलो यह बात तुम देखो भाई, इवेंट को कैपिटल ई से करते हैं रिप्रेजेंट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को पी ऑफ ई ऐसे लिखते हैं। अगर तुम छोटे थे और थे ही तो यहाँ पे लिखा होता था ऊपर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ, उसको हम लोग एनी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ ई का मतलब नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स, और बटा एन एस नीचे में लिखा होता था ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जिसको अगर हम एन एस से रिप्रेजेंट करें तो मान लो थोड़ी देर के लिए कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स को नंबर ऑफ ई से एन ई से रिप्रेजेंट करें, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स को एन एस से अगर रिप्रेजेंट करें, एन एस, तो फॉर्मूला क्या बन गया, P इक्वल टू एन ई बटा एन एस। यहाँ पे ई मतलब इवेंट, जस्ट समझेंगे इस चीज़ को। अभी पहले तो बात कर लें कि अगर यहाँ पे जो टॉपिक है आपका हेडिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, सपोज करो यहाँ नंबर 1 क्या करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। अगर एक कॉइन को टॉस किए, टॉसिंग अ, अगर एक कॉइन को टॉस किए तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, क्या क्या संभावना है आने का आउटकम मतलब अपर फेस पे क्या क्या आने का संभावना है। हेड आ सकता है, अगर हेड को कैपिटल एच से और टी को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करें तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर एच कॉमा टी, एच फॉर हेड, टी फॉर टेल। कब, जब एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तब। कब ऐसा है, जब एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तब। तो यहाँ पे अगर हम इस सेट को देखो, कर्ली ब्रैकेट जो लिखते हैं ना लोग, किसको लिखते हैं, सेट को लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट में किसको लिखते हैं, सेट। तो यहाँ अगर एक कॉइन को टॉस कर रही हो, अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब एक कॉइन को टॉस करने के बाद जो जो पॉसिबल आउटकम्स है उसका सेट, जो जो पॉसिबल आउटकम्स है उसका सेट होगा एच कॉमा टी, और कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। सपोज दैट इस सेट को अगर हम कैपिटल एस से करते हैं रिप्रेजेंट, तो लिख सकते हैं एस इक्वल टू एच कॉमा टी। बता दें कि एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। एस का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस। आगे क्लास में यानी कि अपर क्लास में सीखेंगे हम लोग एस फॉर सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एस फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एन एस। एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल स्पेस। किसे कहते हैं सैंपल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स के सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। हेलो बच्चे, अगर एक लूडो गोटी उछाले हैं तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स है वह एच कॉमा टी, दो ही आएगा ना। इस दो के सेट को, और सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। हम लोग 11th में सीखेंगे सेट, 11th में पढ़ना है। सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे हैं एच कॉमा टी, यह सेट हो गया, और एस से इसको एस से करते हैं रिप्रेजेंट, और मीनिंग होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना। एन एस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल स्पेस। तो बताओ तो इन दिस केस नंबर ऑफ एस कितना है, देयरफॉर नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस का मतलब कितने एलिमेंट हैं मौजूद, कितने हो गए, 2 हो गए। नंबर 2, टॉसिंग 2 कॉइन्स। अगर 2 कॉइन उछाल दे तो टॉसिंग 2 कॉइन, अगर तुम 2 कॉइन साइमल्टेनियसली या 1 by 1 उछालते हो एक टाइम पर, 2 कॉइन, एक राइट हैंड में एक कॉइन, लेफ्ट में 2 कॉइन आया ऐसे, तो क्या क्या आउटकम है। पहले पे अगर हेड, दूसरे पे हेड, ये चांस हो सकता है, या पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। 4 के अलावा और कोई पॉसिबल कंडीशन है क्या, नहीं। यानी कि 2 सिक्का उछालोगे एक साथ तो बाबू एस जो है वो होगा या तो हेड हेड होगा, या फिर हेड टेल होगा, या फिर टेल टेल।
हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। H फॉर हेड, T फॉर टेल। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ओनली 4। अगर दो सिक्का को एक साथ उछालोगे तो दोनों पैसे, दोनों आया जमीन पे गिरा, अब एक पे देख रहे हो, दूसरे पे देख रहे हो, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, या फिर हो सकता है कि पहले पे हेड, दूसरे पे टेल हो, या फिर पहले पे टेल, दूसरे पे हेड हो, या फिर दोनों पे क्या हो, टेल टेल हो। यही हो सकता है कंडीशन। इतना ही पॉसिबल केस हो सकता है। तो यहाँ अगर बात करें कि दो सिक्का उछाले हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या NS इज इक्वल टू कितना, 4। नंबर 3, टॉसिंग 3 कॉइन। इसमें बच्चे फंसते हैं, टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली या एट ए टाइम। अगर 3 कॉइन उछालते हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स में बच्चे फंसते हैं। तो इसलिए ये तुमको ध्यान देना होगा, ये बच्चे फंसते हैं। हालांकि क्वेश्चन कम ही होगा आपका इस पर, बट इसमें हम सिखाए तो लिखना इसको। अगर पहला सिक्का उछाले, दूसरा उछाले और तीसरा उछाले तो एक केस हो सकता है कि नहीं कि तीनों में हेड 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 हो, ऐसा केस हो सकता है ना। केस दूसरा H H T हो, ठीक। क्या किए, सिर्फ H को उलट दिए तो क्या हो गया, T। अब T को आप वापस जगह पर रखेंगे तो H T H। थर्ड को फिर H कर दिए और सेकेंड वाले को बदल दिए T में, H T H। और अब की अंतिम दोनों को ठीक कर दो, शुरू को T। हम बोल रहे हैं कि क्या तुम 4 लिख पाओगे क्या, बस 4 लिख पाओगे ना ऐसे। एक बार देखो फिर से, टोटल 8 होता है। टोटल अगर 3 सिक्का को उछाला जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है 8। एक्चुअली फॉर्मूला है 2 पे पावर n। क्या है फॉर्मूला, अगर सिक्का को उछाला जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा 2 पे पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन, वेयर n इज नंबर ऑफ कॉइन। तो अगर सिक्का 1 है तो 2 पे पावर 1 2 होगा। समझ में आ रहा बात, ठीक है क्या। अगर सिक्का 2 है तो 2 पावर 2 4 हो गया, और सिक्का अगर 3 है तो 2 पावर 3 8। सिक्का अगर 4 है, जो नहीं पढ़ना आपको 3 तक ही पढ़ना है ना, सिलेबस 3 तक ही है, ठीक है। ठीक है। सिक्का के मामले में फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर n। अगर 1 सिक्का है तो NS इक्वल टू 2, 2 है तो 4 2 स्क्वायर, और 3 है तो 2 क्यू 8। यहाँ तक सबको ठीक है, सब समझ में आ रहा सब लोगों को। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉसिंग 3 कॉइन्स HHH, HHT, HTH और THH क्या चारों डिफरेंट है कि नहीं है, चारों डिफरेंट है। अगर ये S यहाँ पे 4 डिफरेंट है, लेकिन पता ही है तुमको कि जब 3 कॉइन्स उछालोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, 8 होगा ना, 8 होगा। तो 4 बाकी है क्या, 4 लिख चुके हैं और 4 बाकी है। बाकी 4 लिखने का तरीका देखो, चूंकि राइट साइड में लिखा हुआ है तो हम नीचे में लिख दे क्या। यह एक लाइन में लिखा है, अच्छे था। 1 लाइन में लिखा जाएगा तो सुंदर लगेगा, बट जगह कम है। राइट में अगर हम इरेज कर देंगे तो फिर तुम नोट कैसे करोगे। तो राइट को हम छोड़ दे रहे हैं, कुछ कुछ लिख रहे थे तो हम ना नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखना कैसे लिखेंगे, THH का जस्ट उल्टा कर दो, सबको उलट दो, सारे सिक्का को क्या कर दो, सिर्फ उलट दो। चलो इसको उल्टो पहले, THH को, T को उल्टो क्या आएगा, H आएगा, और क्या आएगा T। एक मिल गया डिफरेंट, इसको उलट दिया ना। अब इसको उल्टेंगे बगल वाले को, क्या आ जाएगा फिर, ये उल्टे तो क्या आएगा फिर THT। अब इसको उल्टो, TTH, इसको उलट दो TTT, मिल गया 8 आएगा लिखने। 4 ही लिखने में करना है मेहनत, ध्यान देना है। बाकी 4 तो सिर्फ उलट के बना सकते हैं, ठीक है ना। पहला 4 लिखते कैसे हैं, तो HHH, पहले सबका माथा क्या कर दो, हेड हेड हेड, फिर एक को पलटो आराम से, H को क्या कर दो, T कर दो। हेलो बच्ची, H को क्या कर दो, बाकी दोनों सेम है ना। फिर क्या करो, T को वापस H कर दो, बीच वाले को पलट दो, और फिर इसके बाद फर्स्ट वाले को पलट दो। बस 4 लिखा गया ना, और बाकी 4 उलट देते हैं, बाकी 4 उलट देते हैं, ठीक है। सब लोग समझ गए क्या इस चीज़ को। इसका मतलब कि हम लोग सीख गए कि 3 कॉइन्स अगर टॉस करेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस होगा, पता चल गया हम लोग को। नंबर 4, चूंकि 3 से बेसिक कॉइन को, बेसिक मतलब ज़्यादा, 3 से बेसिक कोई कॉइन पढ़ना नहीं है। अब आता है लूडो का बात। तो टॉसिंग नहीं बोलते, थ्रोइंग बोलते हैं, तभी टी होगा जी। थ्रोइंग अ डाई या डाइस कहीं मिले तो माथा मत फाड़ देना उसका, क्योंकि डाई हो या डाइस हो, बातें की है डाई। थ्रोइंग अ डाई, एक लूडो का गोटी को फेंकोगे, थ्रो करोगे लूडो पे ही,
अरे फेंकने का मतलब उठा के बहरी नहीं फेंक देना है, फेंकने का मतलब कहाँ फेंकना है, लूडो के बोर्ड पर। लूडो बोर्ड। तो फेंकोगे लूडो पे तो क्या क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ एस इक्वल टू कै हो गया बुआ, 6 हो गया ना। और नंबर 5 थ्रोइंग 2 डाइस, 2 डाइस। अब डाइस होगा, यहाँ पे डाइस था, अब क्या हो गया, डाइस हो गया। एस इक्वल टू, बड़ा ये मामला थोड़ा पेचीदा है, इसमें 36 होगा। इसके लिए फॉर्मूला है क्या, अगर यहाँ पे ये किसके लिए था, क्वाइन के लिए था। डाइस के लिए नियम क्या है, डाइस के लिए नियम है क्या कि नंबर ऑफ एस इक्वल टू 6 पे पावर n। अगर डाइस की संख्या 1 है तो कितना होगा जी, 6 पे पावर 1, 6। और अगर नंबर ऑफ डाइस 2 है तो 6 स्क्वायर यानी कि 36। इससे तुम याद रख सकते हो एग्जाम में भी। रूल क्या है, 6 टू द पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ डाइस। अगर डाइस 1 है तो 6 पे पावर 1, 6। अगर डाइस 2 है तो 6 पे पावर 6 टू द पावर 2, यानी कि 6 गुना 6 36 हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कम से कम सैंपल स्पेस का संख्या तो नहीं भूलोगे ना। अब ये सैंपल स्पेस लिखते कैसे वो देखेंगे। अगर ये 36 है तो देखना कैसे लिखेंगे हम लोग। शुरू करते हैं, पहले डाइस पे 1 और दूसरे पे 1। पहले पे 1 छोड़ दो, दूसरे को चेंज करते चल जाओ। 1 3 1 4 1 5 1 6 कॉमा। स्ट्रेट लाइन लिखना था मेरे को एक लाइन में, बट स्पेस नहीं रहेगा, नीचे लिखेंगे। पर ध्यान रहे सबको लिखना स्ट्रेट में, लेकिन जब दो ठो डाइस हो तो उसको एक लड़की, कैसे तुम बैठ के लेट के देखोगे क्या, यहाँ पे 2 डाइस हो तो तुम लोग ना अपने माइंड में क्या करना कि जिस वे में हम लिखेंगे इसी वे में माइंड में इसका इमेज बना के रखना। उससे क्या होगा कि हर बार हर क्वेश्चन में तुमको ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब जहाँ जरूरत हुआ एज पर योर क्वेश्चन तुम माइंड में बनाए रहोगे। अच्छा, फर्स्ट रो में हमने लिखे थे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और सेकेंड रो में 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। थर्ड रो में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। 4 में क्या होता है, ये 4 रो में 4 1 होगा, 4 2 होगा, और क्या होगा 4 3। बोलिए मेरे साथ, 4 4 4 5 और 4, जबकि 5 में 5 1 5 2। सब लोग जो देख रहे हैं वीडियो यूट्यूब पर 5 4 5 5 और 5 6। और लास्ट रो में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। समझ में आ रहा बात है। और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बाबू ऐसा है कि जिस वे में इसको हम लिखे हैं अपने मन के पीछे इमेज में, जहाँ बनाते हो इमेज, जहाँ फोटो बनता है मन में, वहाँ पे तुम इसको इसी वे में, जिस वे में लिखे हैं इसी वे में। ऐसा नहीं शाश्वत मनोज ये 1 1 ऐसा 36 तक मत जाना, सीधा जाना तो वैसे ही है, लेकिन पैटर्न यही बनाना। क्यों मन में रखना। जब कोई बोले कि थर्ड रो में क्या है तो मन में होना चाहिए कि 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। कोई बोले कि फिफ्थ रो में क्या है तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 है ना। फर्स्ट रो में क्या है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ये सबको समझ में आया बात। इसी वे में जैसे हम बता रहे वैसे याद रखना। हम टोटल क्वेश्चन तुम्हारा करवा देंगे, बहुत ही आसान है। प्रोबेबिलिटी जैसा आसान चैप्टर पूरे बुक में कोई और नहीं है। 10 तक की प्रोबेबिलिटी बात की हम ना, 11 12 बात नहीं कर रहे हैं। 10 तक के प्रोबेबिलिटी में इतना आसान चैप्टर और कोई दूसरा नहीं है। तो अभी आप लोग इसको देखिएगा क्या हो गया, यानी कि हम लोग कितने इवेंट के बारे में पढ़ लिए। इवेंट 1 जब कॉइन 1 था, 1 था। इवेंट 2 जब कॉइन 2 था। इवेंट 3 जब कॉइन 3। लूडो का गोटी जब 1 था तो इवेंट 4 और लूडो गोटी जब 2 है तो इवेंट 5। क्या बच गया 3 लूडो गोटी का क्लास नहीं करना हम लोग को। 3 लूडो पे हम लोग को नहीं पढ़ना है। 3 लूडो गोटी का क्लास नहीं है हमारे पास, सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है। और क्या बाकी रह गया ठीक से ये क्या कर रहे हैं हम, सफलिंग। किसको, कार्ड्स को पीस रहे हैं। ढाक आवाज करता है जी,
खैनी नहीं बना रहे थे, आवाज़ करता है ऐसे 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 आवाज़ करता है, और तब भाई लो ठक 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 लो 4 ठो में। अब वो सब पता नहीं क्या, खूब हंसता है, खूब खेलता है, मज़ा आता है देख के, खूब गिल रहता है, खूब खुश रहता है सब देखते हुए, देखे खेलते हुए। आई हम जीत गए नहीं, अच्छा गुलाम बादशाह बेगम। तो ये जो अभी हम गुलाम बेगम बादशाह कह रहे थे, ये हम लोग जस्ट अभी करेंगे। हम स्क्रीन से हट जाएंगे और वीडियो को पॉज करके ये जो डेटा है वो लिख लोगे सब लोग, और तुम लोग उतारो, सब लोग कॉपी कर लो। और कॉपी करने के बाद हम बताएंगे तुमको किसके बारे में, कार्ड्स के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि वो भूल जाओगे। उसको हम ठीक से हम पैटर्न बना कर तुमको याद करवा देंगे। आज याद कर लोगे फिर कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर और उसके बाद भी। पॉज। चलिए अब हम लोग सीखेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। और अभी तक 5 हुआ था, कितना हुआ था, 5 हुआ था ना, 5 हुआ है अभी। अब छठा करेंगे। ये छठा क्या है हमारा, ये प्लेइंग कार्ड के बारे में छठा इवेंट है कि प्लेइंग कार्ड से कैसे क्या क्या पॉसिबल इवेंट होगा, इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। प्लेइंग कार्ड वाले बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है ना। प्लेइंग कार्ड कहाँ बच्चा भूलता है जी, एक भूलता है 3 कॉइन वाला। 3 कॉइन्स का तुम कुछ दिन छोड़ दोगे तो भूल जाओगे लिखना, तो वो करना प्रैक्टिस। दूसरा प्लेइंग कार्ड के बारे में सीखना जरूरी है। तो प्लेइंग कार्ड देखो, प्लेइंग कार्ड ये मत सोचना कोई कि हम प्लेइंग कार्ड देखे नहीं हैं, जुआ खेले नहीं हैं, तो हम कैसे बताएंगे। पहले जुआ खिलाना सिखा दीजिए, जुआ खेलेंगे तभी सीखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेइंग कार्ड हम बचपन में खरीद के लाए थे। जब हम 11th में गए और प्रोबेबिलिटी खूब पढ़ना था, तो हम ना गए बॉन्टॉन की क्या नाम था कुछ, तो हम खरीद के लाए, 10 रुपये मिलता था उस वक्त। और एक बगल में भैया थे, उनको बोले भैया थोड़ा सिखा दीजिए खेलने के लिए। हाँ सीखना है, अब ठीक है सिखा देंगे, आना। 4 भैया बैठ गए, एक तो उदय भैया नाम था उनका, और 3 लोग और बैठ गए, और 4 लोग मेरे को बोले कि तुम देखोगे सीख जाओगे। फर्स्ट जब दिखाया वो लोग चारों बैठ कर खेल रहा था, और पूरा वही प्लेइंग कार्ड पहले मार पीसा, फिर उसको फेंका बांटा, और खूब हा ही कर रहा है। हम खड़ा होकर देख रहे हैं, अब बुझाएगा, नहीं बुझाया भैया, नहीं कुछ समझ में आया। एक दिन बुझाएगा बुढ़वा के, कभी 2-4 दिन और देखो तो समझ में आएगा। सेकेंड डे देखे, फिर लोग बिठाया, फिर लोग खूब हंस रहा है, मज़ा ले रहा है गेम खेल के। हम कुछ समझ नहीं पाए। थर्ड डे भी सेम काम किया। जब थर्ड डे वो, तो मेरा पेशेंस जवाब दे गया। हम बोले मेरा दीजिए, सब मेरा बॉन्टोन दीजिए, हम बटोरते हैं, हम चलें, हमको नहीं सीखना है। वो आखिरी था, फिर हम कभी सीख नहीं पाए। सोचे थोड़ा सीख लेते हैं, पर सच्चाई ये है कि ज़रूरत नहीं है तुमको सीखने का। सीखोगे तो जुआ खेलोगे, घर द्वार बेच दोगे जुआ खेल के। इससे अच्छा देखा ना, महाभारत में सब कुछ बेच दिया, इवन कि द्रौपदी को भी दे दिया, देना पड़ा ना। जुआ बहुत गंदा काम है, ऐसा काम है कि द्रौपदी पत्नी को भी देना पड़ता है, ले जाओ तुम ही। तो इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। सब राजपाट सब चला गया पत्नी समेत। तो प्लेइंग कार्ड को सबसे पहले हम लोग कितने पार्ट में बांटेंगे, 4 पार्ट में बांटेंगे। पहले तो रंग के आधार पर 2 ही पार्ट होता है, रेड होता है या फिर ब्लैक होता है। तो पहले यहाँ पे देखो हम बांटते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेड्स कर दे पहले, स्पेड्स क्लब्स। एक अच्छा नहीं लगता है, इधर लिखेंगे डायमंड हार्ट। इससे पहले डायमंड हार्ट्स है ना, हार्ट। और अब कर दो लास्ट में क्या, स्पेड्स कर दो, स्पेड्स हार्ट्स डायमंड्स। और लास्ट में कर दो क्या, पता है क्यों बदल दिए, क्योंकि डायमंड्स और हार्ट जो होता है वो कैसा कलर का होता है जी, वह रेड कलर का होता है। और रेड कलर ज़्यादा ठीक लगता है किससे, ब्लैक से। हालांकि हम टी शर्ट पहने ब्लैक अच्छा लगता है, ब्लैक हो सकता है, लेकिन पीछे कर दिए ब्लैक को, आगे कर दिए रेड को। वो रेड है, ये ब्लैक है, रेड। अब देखोगे कुल प्लेइंग कार्ड्स में समझना, देखो ये इसको क्या कर सकते थे हम चाहते तो ये पैटर्न बना के और तब यूट्यूब पे ऑन करते मशीन को, कैमरा को, तो इससे तुम्हारा टाइम बचता। पर तुम मेरे साथ सुनोगे तो सीख जाओगे कि लिखना कैसे होता है। तो प्लेइंग कार्ड टोटल 52 होते हैं। अगर किसी को दिक्कत हो, नहीं 2 ठो जोकर एक्स्ट्रा होता है, कोई बहुत जुआरी है, कोई देख रहा है अगर, तो किसी को दिक्कत हो तो हमको भी उतना ठीक से नहीं पता वो 2 जोकर का क्या होता है। बट जो प्लेइंग कार्ड में काउंट करते हैं, जो प्लेइंग कार्ड में काउंट करते हैं वो सिर्फ 52 कार्ड होता है, 52। वो 2 जोकर कार्ड काउंट नहीं होता है। जोकर की गुलाम क्या होता है जी, जोकर कितने होते हैं जोकर, 2। गुलाम कितने होते हैं, 2।
देखो हम जो बताएंगे वो इंग्लिश में बोलेंगे, वो गुलाम और बेगम बादशाह नहीं करेंगे। हम जो बोलेंगे वो किंग बोलेंगे, क्वीन बोलेंगे, एस बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे, है ना, ये बोलेंगे। तो जो दो एक्स्ट्रा किसी किसी के मन में हो रहा होगा ना, 2 एक्स्ट्रा होता है, वो अलग होता है, उसका कोई काउंट यहाँ पर नहीं होता है। प्लेइंग कार्ड में सिर्फ 52 कार्ड होते हैं, वो कौन कौन होते हैं हम यहाँ बता दे रहे हैं। डायमंड्स, हार्ट्स, स्पेड्स और क्लब्स। तो रेड होता है डायमंड और हार्ट, और ब्लैक होता है स्पेड्स और क्लब्स है। और हाफ 52 का आधा कितना, 52 का हाफ कितना, 26, 26। तो रेड कार्ड होता है 26 और ब्लैक होता है 26 है। तो रेड कार्ड 26 जिसमें कि डायमंड और हार्ट, तो डायमंड होता है 13 पीस और हार्ट होता है 13 पीस। समझ में आ रहा बात है? सेम है, स्पेड्स होता है 13 पीस और क्लब होता है वो भी 13 पीस होता है। ठीक है, 13 13 13 13 13 चौके 52, 13 4 जा 52, 13 दूनी के 26, 26 रेड कार्ड्स एंड 26 ब्लैक कार्ड्स, और सब 13 13 13 13 होता है। अब डायमंड में जो होता है वो क्या क्या होता है वो लिखेंगे हम। यहाँ देखना, डायमंड लिखने के बाद चाहो तो फिर वीडियो को स्किप कर सकते हो थोड़ा आगे, 10-20 सेकेंड, 10-20 सेकेंड आगे कर सकते हो। कब डायमंड का लिख देंगे तब। डायमंड पहला जो कार्ड है उसका नाम क्या होता है, क्या होता है? सबसे पहले किंग, सबसे पहले किंग, फिर क्या होता है? क्वीन। हालांकि ऑर्डर नहीं है, किंग पहले क्वीन पहले, किंग पहले क्वीन पर कोई ऑर्डर नहीं है, पर चूंकि हम पिछले क्लास में बताए होंगे तो यही लिखे होंगे, किंग फिर क्या, क्वीन फिर क्या, जैक फिर क्या, एस। हाँ, एस को इक्का बोलते हैं। किंग माने बादशाह, क्वीन मतलब बेगम, रानी होता है हिंदी, पर जो जुआ के भाषा कार्ड के भाषा में जो बोलते हैं उसको ना बेगम बोलते हैं। जैक मतलब, जैक मतलब गुलाम शायद। एस, एस मतलब इक्का। यहाँ पे क्या, अब 2 से होता है शुरू, 2 से, 2 3 4 5 6 7, थोड़ा ज़्यादा भावना में ज़्यादा भागे नहीं, फिर लाइट कट गया जी। एस 1 2 3 4 5 6 7 8 नहला दहला, है ना। कुछ वर्ड मालूम है, नहला सत्ते पे सत्ता हो, वन वन, अच्छा 1 फिर लिख कर गया, 1 नहीं, यहाँ पे इक्का बाबू, इक्का के बाद फिर से लिख देंगे लास्ट हम, भाई गलती हो गया, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए। इक्का ये हो गया एस, और यहाँ पे क्या होगा, 2 3 4 5 6 7, फिर बढ़ गया आगे 8 9 6 7 8 9 और 10। अब फाइनली फालतू का 2 बार लिखना पड़ा मेरे को। फिर सेम, अब देखना, अब कोई चाहे तो वीडियो को 20 सेकेंड आगे कर लोगे, क्योंकि हमको चारों को भरना है। आदित्य पॉज कर दीजिए, लिख दे रहे हैं सर हम, जैक एस। तो देखिए अभी प्लेइंग कार्ड के बारे में अभी हम यहाँ पे 52 तो पहले लिख चुके थे और ये लिख रहे थे, लेकिन समय तुम्हारा बचे इसलिए हम वीडियो को पॉज कर दिए थे। तुम तो पहले ही कर लिए होगे, अगर कोई फॉरवर्ड किया होगा तो आगे बढ़ गए होगे। तो ये मजाक था, वापस आके देख लो ऊपर, सारा ये बात था, है ना जी। अभी देखना, किंग क्वीन जैक एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये वही जो डायमंड में था वही मेंशन होता है हार्ट में, वही मेंशन होता है स्पेड्स में, वही मेंशन होता है क्लब्स में। जो लोग जुआरी हैं यहाँ पे वो समझ जाते, वो इसमें भी बाइफर्केट कर लेंगे। जैसे कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए जो ये किंग है वो ये किंग, वो ये किंग, और वो ये चारों किंग मेरे लिए समान है। बस अंतर क्या है कि यह किंग डायमंड का कुछ और होता होगा और यह किंग हार्ट का। उस प्रकार से किंग अगर स्पेड्स का या क्लब का है तो अलग अलग किंग है। लेकिन जो तुम्हारे साथ जुआरी बैठे हैं वह जानते हैं कि कौन लाल होता है, कौन हरा होता है, कौन पीला होता है, ऐसा होता है ना। अच्छा, ओ पता है ब्लैक, ये इसलिए बोल रही है क्योंकि ऊपर में पहले कलर मेंशन है, इसलिए बोल रही है हरा पीला नहीं होता है, क्योंकि मेंशन है कलर या तो रेड होगा या तो रेड होगा, या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा, दो ही होगा ना कलर। उसमें भी होता है लाल पत्ता, काला पत्ता, पान, कुछ वर्ड्स होते हैं, तुमको जानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो जुआरी बन जाओगे पढ़ने के बजाय। तुम ये जानो, बस ये जानो कि प्लेइंग कार्ड से कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। अभी से लेके 11 12 आगे जब पढ़ोगे ना, इतना ही पता होना चाहिए किसी बच्चे को कार्ड के बारे में विशेष जानकारी का अंदर जाके, यानी कि कार्ड को देख देख के खेल के गेम खेलने का जरूरत नहीं है। नहीं तो मालूम चला कि तुम सीखने गए
क्या कि हमको कार्ड पढ़ना है तो कार्ड सीखने गए हैं, तो सीखने गए कार्ड, अब बन क्या रहे हो, जुआरी। कहावत वही है कि चले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हरि भजन को चले थे और कपास ओटने लगे। तो या एक बात और बताएंगे इसमें, जो किंग क्वीन जैक है ना अंकिता, देख रहे हो तुम, फेस कार्ड। इसको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस माने मुंह, चेहरा, क्या बोलते हैं इसको, फेस कार्ड। फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड, ठीक है। यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा FACE फेस और CARD कार्ड। और कितने होते हैं फेस कार्ड, 3 3 6 3 9 3 4 के 12, 3 4 जा 12। बुचिया बोली थी अंग्रेजी में 12 हो गया ये टोटल। बाबू देखो इसको ठीक से याद करना, कुछ नहीं करना। वंस मोर, ए बच्चे कितने होते हैं, क्या पूछे थे अभी हम, कितने आदमी थे, कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड, 52। और उसमें रेड कितना होता है, 26। और ब्लैक कितना होता है। रेड कार्ड का नाम क्या क्या है, डायमंड और हार्ट्स। ब्लैक कौन कौन है, स्पेड्स और क्लब। डायमंड्स चमकता है, याद कैसे रखोगे, चमकता है, रेड में गया सुंदर। हार्ट दिल मेरा चमकता है, सुंदर गया, कहाँ कौन हुआ, लाल। वैसे भी निकालेंगे तो खून निकलेगा, देखते नहीं आजकल व्हाट्सएप लगाता है, मार खून, मैंने ऐसे निकाल के बहरी ऐसे चपकाता है, उससे खून निकलता रहता है। अपना दिल निकाल दिया है ना, आजकल बहुत बकवास चलता है उस पर व्हाट्सएप पे। तो डायमंड्स और हार्ट्स ये दोनों क्या हो गया बाबू, लाल हो गया। और स्पेड्स और क्लब क्या हो गया, ब्लैक हो गया, करिया करिया आदित्य मिश्रा जैसा। तो स्पेड्स और क्लब से गोरा है मेरे से, तो अभी वो मिला था, हम जैसे बोल दिए करिया, डाउट हो गया उसको, ऐसे मैच कर रहा था, अरे मेरे से गोरा है तू। अभी देखोगे अभी, और नीचे में क्या है, अगर जो डायमंड में वही हार्ट स्पेड और क्लब में है तो सिर्फ एक याद करना तनिष्का, मैंने कहाँ बैठी हो, रेस्टोरेंट में बैठी हो, ठीक से बैठो। तो यहाँ पे देखोगे ये किंग क्वीन जैक एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से मत शुरू करना, गलती से हम भी 1 लिख दिए थे एक बार, वैसे होता नहीं गलती उस प्रकार का। एस माने इक्का होता है, और 2 3 सब गया 10 तक। ऊपर में किंग क्वीन जैक, या किंग क्वीन और जैक को हम लोग कहते हैं फेस कार्ड। इस प्रकार से फेस कार्ड की संख्या कितना हो गया, 12 12, ठीक है ना। अब देखना, हम जो पूछेंगे वो बताना। ये बना लोगे टोटल डायग्राम घर पे, तुम लोग क्या करोगे, हम हट जाते हैं थोड़ा देर के लिए स्क्रीन पर से, स्क्रीन को पॉज करके इस डायग्राम को बना लोगे। इससे क्या होगा कि अब हम क्वेश्चन पे बात कर सकते हैं। इतना ही पढ़ाना था मेरे को इस पे। अभी कुछ और टर्म्स बाकी हैं, जैसे कि श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट है ना, इक्वल लाइकली इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। यह 3-4 टॉपिक और बाकी है जो शायद आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, तो कल कर लेंगे। यह 3-4 टॉपिक बाकी है मेरा। कौन कौन बताया अभी हम, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, अनश्योर नहीं, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इक्वल लाइकली इवेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कम से कम 4 मेरे जहन में है, बाकी देखेंगे टॉपिक तो याद आएगा। तो ये हम लोग हो सकता है कल बात करें, आज इसे बात करके ख़त्म कर लेंगे क्लास को। 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा तो ख़त्म करना पड़ता है मेरे को, 1 घंटे से बड़ा वीडियो हम नहीं बनाते हैं, है ना, वो उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं, फिर कैसे कोई पढ़ेगा, ठीक है ना। ये तुम जो देख रहे हो ये मेरा डायमंड, हार्ट, स्पेड्स और क्लब्स, ये जो 13 कितना हो गया बाबू, देखो तो 1 हुआ और 2 से लेकर 10 तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 हुआ, 13, हर में 13 कार्ड्स हैं इस प्रकार से। अब तुमसे हम पूछेंगे, जरा देखना, किंग कितने होते हैं, 4, क्वीन कितनी होती हैं, 4, एस कितने होते हैं, जैक कितने होते हैं, ठीक है ना। किंग कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, डायमंड 13, स्पेड्स 13, क्लब्स 13, हार्ट 13, ब्लैक कलर कार्ड 26, 26, रेड कलर कार्ड 26, 26, 2 कितना होता है, 2, नहला 9, 4, दहला 10, 4, ब्लैक 10 कितना होता है, कड़िया 10, ब्लैक 10 2 होता है, ब्लैक 10 2 होता है। देखिए ये ब्लैक है ना, ब्लैक वो 2 होता है, सिर्फ 2। रेड क्वीन कितनी होती है, रेड क्वीन 2, रेड किंग कितना होता है, 2, रेड किंग 2 होता है, रेड किंग 2 होता है। ब्लैक जैक कितना होता है, ब्लैक जैक 2, स्पेड का जैक कितना होता है, 1, स्पेड का जैक 1 होता है। हार्ट का जैक कितना होता है, और डायमंड का किंग कितना होता है, 1, डायमंड का किंग 1 होता है। बात समझ आ रहा है क्या,
ये जो हम डायग्राम बनाए हैं तुम सब इसको क्या करोगे, माइंड में सेट कर लोगे इमेज को, और तब जब इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन करेंगे बन जाएगा। चूँकि अभी समय है 5 मिनट, हम देख लेते हैं वीडियो के पीछे जाके, कैमरा के पीछे जाके। अभी है 59 यानी 1 घंटा पूरा हो गया है, बट 5 मिनट हम देख लेते हैं एक चीज़ को। एक बात तुमको पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। एक्चुअली 1 घंटा हो गया है तो ठीक नहीं लगेगा नहीं जी यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, पहले क्या करें, छुट्टी करते तुम लोगों का क्या आज, नंबर ऑफ इवेंट कुछ बातें कर लेते हैं। मान लो देखो भाई, इवेंट किसे कहते हैं, जो घटना घटित होता है उससे हम इवेंट कहते हैं। वैसे तो अभी बात करना हमको 1 कॉइन पर, 2 कॉइन पर, 1 कॉइन पर, 2 कॉइन पर, 3 कॉइन्स पर, और 1 लूडो पे, दो हाँ वही डाइस पे, 2 डाइस पे, और फिर बात करना मेरे को ये पूरा प्लेइंग कार्ड पे। सबसे मज़ा तुमको आएगा प्लेइंग कार्ड खेलने में सबसे मज़ा आएगा तुमको, हंस रहा है ये, प्लेइंग कार्ड खेलने मतलब यहाँ पे हम खिलाएंगे तुम लोगों को बोर्ड पर, कॉपी पे खिलवाएंगे तुम लोगों को कलम कापी से, समझ में आ रहा है। तो ये सिखाएंगे तुम लोग, बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो अभी जैसा शॉर्ट में एक बात करें कि अगर यहाँ पे टोटल बोले हम कि इफ़ ऐसे बात करेंगे, फ्रॉम अ, एक क्वेश्चन करते हैं, फ्रॉम अ वेल सफल प्लेइंग कार्ड, फ्रॉम अ वेल सफल, जब भी बात करेंगे वेल सफल मैंने अच्छे से पीसा हुआ, थ्रोली मिक्स अप, फ्रॉम अ वेल सफल प्लेइंग कार्ड 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। फ्रॉम अ वेल सफल प्लेइंग कार्ड 1 कार्ड इज ड्रॉन, नहीं सिंपल है, 1 कार्ड लिखना नहीं पड़ेगा, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। प्लेइंग कार्ड में नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बात ही नहीं की है, ये जो 52 है ना, ये क्या है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इक्वल टू 52, यही आपका 52 जो है ना सैम्पल स्पेस के रूप में यूज होगा। ठीक है बच्चे, फ्रॉम अ वेल सफल प्लेइंग कार्ड 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, 1 कार्ड को एट रैंडम ड्रॉन किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम इज अ रेड कार्ड, चूंकि आधा 26 है, आधा ब्लैक है आधा रेड है, तो 26 ब्लैक और 26 रेड। तो अगर तुम 1 कार्ड चुन लेते हो तो नंबर ऑफ इवेंट जो है वो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा ना यहाँ पे, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 52 इक्वल टू क्या, 1/2। अगर तुम पूरे 52 कार्ड से 1 कार्ड ड्रॉ करती हो, क्या संभावना है कि वो चुना हुआ कार्ड ब्लैक हो, ब्लैक बोले, रेड बोले, क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं। अगर तुम 52 में से 1 कार्ड चुन लेते हो, क्या संभावना है कि चुना हुआ कार्ड, ड्रॉन किया हुआ कार्ड रेड हो, 50% चांस है, 50% चांस है, 26/52 1/2। नंबर ऑफ इवेंट 26, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 52 1/2। अच्छा, तो ये होगा कि अब हम आज बात ही ना करें, 1 घंटा हो भी गया है और हम हड़बड़ा बात करेंगे। हम एक काम करते हैं, अगला क्लास अपलोड करेंगे, अगला वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें अब चूंकि ये तो अब इरेज हो जाएगा, आज जैसे ही क्लास खत्म होगा ये क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा ना भाई ये बोर्ड। मज़ा कब आता है, जब इसी को हम क्या करते, कंटिन्यू करते, फिर हमको एक्चुअली हमको दोबारा ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना पड़ता। इसी बोर्ड में जहाँ जहाँ खाली है पूरा रंग पोत देते, पूरा रंग पोत देते, क्या करके, इसी से संबंधित सारा क्वेश्चन करके पोत देते और तुम समझ जाते हैं। बट अब 1 घंटे से बेसिक वीडियो सही नहीं है, हम यहाँ पे बनाते, लेकिन अब क्या करेंगे, अब जब अगला क्लास में हम वीडियो अपलोड करेंगे, जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर कॉइन से 1 कॉइन, फिर 2 कॉइन, फिर 3 कॉइन, फिर 1 डाइस, फिर 2 डाइस, और तब आके अंतिम में आए कहाँ पे, प्लेइंग कार्ड पर। इस फॉर्मूला से बनाएंगे, याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इस फॉर्मूला से हम बनाएंगे और तब तुमको हर एक क्वेश्चन पे सिखा देंगे। और ये इतना बताने के बाद, मेरे जब इतना हम बता देंगे, इतना बताने के बाद, और उसके बाद तुम्हारे बुक के जो एक्सरसाइज है वो करके देखना, सब क्वेश्चन बन जाएगा उसमें तुम्हारा। सिर्फ 2 क्वेश्चन में अटकोगे, कौन सा क्वेश्चन में, एक लीप ईयर वाला में और एक बर्थडे वाला में। 2 क्वेश्चन है जो तुम मेरे से पूछोगे। बाकी मेरा अगला क्लास, अगला वीडियो अपलोड होने के बाद तुम फिर नहीं पूछोगे कि फलना क्वेश्चन कैसे बनता है, तुम कहाँ पूछोगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, लीप ईयर वाला क्वेश्चन पूछोगे और बर्थडे वाला क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी 2 क्वेश्चन के अलावा ऐसा कोई दम नहीं है किसी में कि तुम हमसे पूछो। तुम्हें दम नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं है, तुम्हें तो बहुत दम है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।